आप सभी दोस्तों का मेरे चैनल धार्मिक जीवन में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आप सबके सामने एक नए वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तो आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सावन का महीना जैसा कि चल रहा है, तो सावन का आखिरी प्रदोष व्रत पर आप शिव जी को चढ़ाएं ये दो चीज़ें। तो चलिए जानते हैं कि ये दो चीज़ें कौन कौन सी हैं जिन्हें हमें सावन के आखिरी सोमवार यानी चौथे सोमवार को शिव जी को अर्पित करना चाहिए, जिससे कि शिव जी की असीम कृपा हमें प्राप्त होगी, उनका आशीर्वाद भी हमें मिलेगा। तो चलिए वीडियो पूरा देखिए बिना स्किप किए हुए और इस जानकारी का भरपूर लाभ उठाइए। तो चलिए जानते हैं। शिव को समर्पित सावन माह में पड़ने वाले प्रदोष व्रत का काफ़ी महत्व होता है। यह व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है। जी हाँ दोस्तों, सावन के महीने में पड़ने वाले जो प्रदोष व्रत है वो उसका काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है और ये जो व्रत हम करते हैं ये भगवान शिव को संपूर्ण तरीके से समर्पित होता है। तो चलिए जानते हैं कि इस दिन हमें भगवान शिव को कौन सी दो चीज़ें अर्पित करनी चाहिए। तिथि सावन अब समाप्ति की ओर बढ़ रहा है और इसका आखिरी प्रदोष व्रत 6 अगस्त को रखा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 6 अगस्त को सावन का आखिरी प्रदोष व्रत है और ये सावन अब क्योंकि समाप्ति की ओर बढ़ रहा है तो 6 अगस्त को अंतिम प्रदोष व्रत रखा जाएगा। और इस दिन हमें किस प्रकार से शिव जी को कौन सी चीज़ें अर्पित करनी चाहिए और किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए, चलिए इस विषय के बारे में जानते हैं। और ये दो चीज़ें कौन सी हैं जिन्हें हमें शिव जी को अर्पित करनी चाहिए, चलिए जानते हैं। आराधना हर माह की त्रयोदशी तिथि पर रखे जाने वाले इस व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना की जाती है। जी हाँ दोस्तों, सावन का महीना जो है वो पवित्र महीना है और ये पूरी तरीके से महादेव और माता पार्वती को समर्पित होता है और इस प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना की जाती है। तो चलिए जानते हैं क्या करें अर्पित। प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। इस दौरान शिवलिंग पर कुछ चीज़ें अर्पित करने से भगवान शिव की कृपा बनी रहती है। जी हाँ दोस्तों, हमें प्रदोष व्रत की जो पूजा है वो प्रदोष काल में ही की जाती है और इसी दौरान हम शिवलिंग पर कुछ विशेष चीज़ें अर्पित करते हैं जिससे कि भगवान शिव की हम पर असीम कृपा बनी रहती है, उनका आशीर्वाद हमें संपूर्ण तरीके से प्राप्त होता है। तो चलिए जानते हैं कि क्या अर्पित करना है। लौंग जी हाँ दोस्तों, प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग पर लौंग अर्पित करना बेहद शुभ माना जाता है। लौंग को बहुत ही शुभ और पवित्र माना गया है। जी हाँ दोस्तों, लौंग तो सभी के घरों में होता है और अगर आपके पास ना भी हो तो आप इस दिन के लिए विशेष तौर पर लौंग खरीद कर लेकर आए और प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग पर लौंग अर्पित करें, क्योंकि ये बहुत ही शुभ माना जाता है। लौंग को बहुत ही शुभ और पवित्र भी माना गया है। शत्रुओं पर विजय मान्यता है कि भगवान शिव को लौंग अर्पित करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह भी माना जाता है कि लौंग चढ़ाने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग पर लौंग अर्पित करते हैं तो इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान शंकर सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। यह भी माना जाता है कि लौंग चढ़ाने से शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बहुत ही शुभ है लौंग अर्पित करना, तो आप लौंग अवश्य ही शिव जी को अर्पित करें। मंत्र आप 2 लौंग को अपने हाथ में लें और भगवान शिव का ध्यान करते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। ये आप मंत्र 11 बार, 24 बार या फिर 108 बार भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसके बाद इन लौंग को शिवलिंग पर अर्पित कर दें।
जी हाँ दोस्तों, इस तरीके से आपको मंत्रोच्चारण के साथ अपने हाथ में 2 लौंग लेना है और शिव जी को ये लौंग अर्पित कर देना है। तो इस प्रकार से आप लौंग लेकर आएं और लौंग शिव जी को जरूर अर्पित करें। दूसरी चीज है सौंफ। सावन के अंतिम प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव को सौंफ अर्पित करें। इससे शुक्र ग्रह से संबंधित माना जाता है, मतलब इसे शुक्र ग्रह से संबंधित माना जाता है। और अगर आपका शुक्र अच्छा रहता है तो आपको ज़िंदगी में सारी सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी। तो आपको करना क्या है कि सावन के अंतिम प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव को सौंफ जरूर अर्पित करना है। पहली चीज़ हो गई लौंग, जो कि आपको 2 लौंग किस तरीके से अर्पित करना है ये बताया गया। और दूसरी चीज़ है सौंफ, ये भी आप लेकर आए या घर पे अगर है तो आप भगवान शिव को सौंफ जरूर अर्पित करें। शुक्र ग्रह मजबूत। ऐसी मान्यता है कि प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव को सौंफ अर्पित करने से न केवल भगवान शिव प्रसन्न होते हैं बल्कि शुक्र ग्रह भी मजबूत होता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि अगर आप प्रदोष व्रत के दिन भगवान शंकर को सौंफ अर्पित करते हैं तो इससे न केवल भगवान शिव जी प्रसन्न होते हैं बल्कि आपका शुक्र ग्रह भी मजबूत होता है। तो आप प्रदोष व्रत के दिन, जो कि आखिरी प्रदोष व्रत है, सौंफ जरूर से अर्पित करें। यानी कि आपको 2 चीज़ें उस दिन अवश्य ही शिव जी पर अर्पित करना है। पहली चीज़ हो गई लौंग और दूसरी चीज़ हो गई सौंफ। तो इस बात का आप ध्यान रखें और प्रदोष व्रत के दिन ये दोनों उपाय मंत्र के साथ अवश्य ही करें। इससे भगवान शंकर की असीम कृपा प्राप्त होगी। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और इस जानकारी का भरपूर लाभ भी उठा सकेंगे। साथ ही साथ आप ये नोट कर लें कि यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले आप विशेषज्ञ की सलाह ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इस प्रकार के जानकारी भरे कंटेंट आपको धार्मिक जीवन चैनल पे मिलते रहेंगे। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पूरा देखने के लिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। यही मैं भोलेनाथ से प्रार्थना करती हूँ। हर हर महादेव। आप सभी को सावन की शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।